अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम वन कम्प्लीमेंट और टू कम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों लेते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सब कुछ, और इसकी कन्वर्जन कैसे होती है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहला सवाल आता है कि हमें बाइनरी, ये आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, आपने नहीं देखी तो ये इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो ये जो कन्वर्जन कर रहे थे हम सीधी सीधी, तो इसमें वन कम्प्लीमेंट टू कम्प्लीमेंट क्यों आ गया। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि जब नेगेटिव नंबर को हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, तो उसकी जो बिट्स होते हैं वो चेंज होते हैं। तो वहाँ पर हमें उनको स्टोर करने के लिए जो साइंड नंबर का हमेशा मतलब ऐसा होता है कि C++ या प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में या कंप्यूटर की ज़ुबान में जिसके साथ कोई ना कोई साइन आ रहा हो। तो डेफिनेटली हमारे पास, हम पॉजिटिव साइन तो ज़्यादा लिखते ही नहीं है। तो जब साइन का वर्ड यूज़ होगा तो इसका मतलब है आपने साथ साइन लिखना है, वो प्लस का हो या नेगेटिव हो। तो ये हम ज़्यादातर माइनस के लिए हमें ये ज़रूरत पड़ा। तो फर्स्ट कम्प्लीमेंट होता है, सबसे पहले हमें ये लेना लाजमी होता है अगर हम टू कम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं। तो ये आप लोगों ने पहली बात जहन में बिठा लेनी है कि फ़र्स्ट कम्प्लीमेंट लेना कंपलसरी है, उसके बाद हम टू में जा सकते हैं। फर्स्ट कम्प्लीमेंट में क्या होता है, फर्स्ट कम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी सिस्टम इज अनदर बाइनरी नंबर ऑब्टेन बाय टॉगलिंग ऑल बिट्स इन इट। टॉगलिंग का मतलब होता है कि 0 है तो उसकी जगह 1 कर देंगे, 1 है तो उसकी जगह 0 कर देंगे। तो ये मैं आपको बताता हूँ अभी। दैट इज़ ट्रांसफार्मिंग 0 बिट टू 1 एंड 1 टू 0। आप क्या करते हो, जहाँ पे 0 लिखा होता है सिंपली क्या करते हो, उसकी जगह आप क्या कर देते हो, यहाँ पे ये देखो 0 लिखा हुआ है तो हमने उसकी जगह क्या किया, उसको कन्वर्ट करके 1 में कर दिया, और जहाँ पे 1 लिखा होगा उसको किस में कर देंगे, 0 में। तो इसको टॉगलिंग कहते हैं या ट्रांसफार्मिंग 0 टू 1। इसी तरह वन कम्प्लीमेंट फॉर्मेट में ये होता है कि पॉजिटिव नंबर रिमेन अनचेंज। तो जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो ज़ाहिर बात है अनचेंज रहते हैं, क्योंकि हम ये नेगेटिव के लिए लेते हैं। उसके बाद द नेगेटिव नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग वन कम्प्लीमेंट ऑफ द पॉजिटिव काउंटर पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह इसका हमने वन कम्प्लीमेंट लिया है, 0 1 1 1 का हमने लिया है। तो यहाँ पे ये देखो हमारे पास पहला 0 था, हमने इसकी जगह 1 कर दिया, और बाकी सारे 1 थे तो इसका कम्प्लीमेंट क्या हमने कर दिया, 0। तो ये मैं इसको 1 मिनट इसके नीचे ला के भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास पहला हिस्सा 0 था, तो हमने इसकी जगह यहाँ पे ये नीचे वाला, इसकी जगह क्या कर दिया, इसको 1 कर दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा, ये तीनों 1 थे तो इनको हमने क्या कर दिया, 0। तो ये होता है वन कम्प्लीमेंट। इसी तरह आप ये भी देख सकते हो नीचे, वन कम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0 0 इज़, इसको हमने 0 0 कर दिया और इसको 1 1 कर दिया। तो वन कम्प्लीमेंट में कोई समझाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स है। बस आपने ये बात रखनी है कि बस नंबर जहाँ पे 0 है इसको 1 कर दो, 1 है 0 कर दो। अब टू कम्प्लीमेंट लेने के लिए हमें ये लेना पड़ता है वन कम्प्लीमेंट नंबर का, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। टूज़ कम्प्लीमेंट में ये होता है कि टूज़ कम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज़ 1 एडेड टू वंस कम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। अब वो कहता है कि वन कम्प्लीमेंट पहले हम क्या लेंगे, अगर नंबर का हमने टूज़ कम्प्लीमेंट लेना है तो सबसे पहले हमें वन कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। वन कम्प्लीमेंट में एक नंबर को ऐड कर देंगे तो उसका क्या आएगा, टूज़ कम्प्लीमेंट। ये मैं नीचे आपको एग्जांपल से बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे इन टूज़ कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी सिस्टम आर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। MSB और LSB का यहाँ पे वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है बुक्स में। तो MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और LSB अगर यहाँ पे लिखा हो तो मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे ये है कि इन टूज़ कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिप्रेजेंट द साइन 0 यूज्ड फॉर प्लस साइन एंड 1 फॉर माइनस साइन। आप लोगों को यहाँ पे मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 0 हमेशा किसके लिए इसमें यूज़ होगा, कन्वर्जन में 0 हमेशा प्लस के लिए यूज़ होगा, और 1 का मतलब क्या होगा, माइनस है। 1 का बिट है जो माइनस है उसके लिए आपने यूज़ करना है हमेशा, और 0 किसके लिए यूज़ होगा, हमेशा प्लस के लिए। अगर नंबर के साथ प्लस लिखा होता है तो उसके जो शुरू में हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो लेफ्ट साइड पे होता है। ये देखो ये पहला, यहाँ पे ये मैं नीचे एग्जांपल पे आपको ले आया हूँ, ये जो पहला बिट होता है इसको क्या कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये आपका हमेशा अगर 0 है यहाँ पे तो इसका मतलब है आपका पॉजिटिव नंबर है, अगर 1 है तो इसका मतलब है आपका नेगेटिव नंबर है, बिकॉज 0 इज़ यूज फॉर प्लस एंड 1 इज़ यूज फॉर माइनस साइन। ये आप लोगों ने बात लाजमी अपने ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे 1 शुरू में यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है नंबर नेगेटिव है, अगर 0 यूज़ हो रहा है तो नंबर पॉजिटिव है।
यहाँ पे मैं आपको नीचे एग्जांपल्स में बता दूंगा, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। द रिमेनिंग बिट्स आर यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड। पहला बिट जो है हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसको कहते हैं। पहला बिट जो पहला लफ्ज़ होता है लेफ्ट साइड से, वो हमेशा साइन के लिए यूज़ होता है इस टूज कम्प्लीमेंट वाले नंबर में, वन कम्प्लीमेंट वाले में। उसके बाद आगे कहता है रिमेनिंग बिट्स आर यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड। तो बाकी जो बिट्स होते हैं उनका क्या बना, बाकी जितने भी बिट्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो नंबर की वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आर रिप्रेजेंटेड इन द सेम वे एज इन द केस ऑफ वन कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। कहता है कि जो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होते हैं वो उसी तरीके से उसी केस में रिप्रेजेंट होते हैं जिस तरह वन कम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट हुए हैं। उसके बाद नेगेटिव मैग्नीट्यूड आर रिप्रेजेंटेड बाय टूज कम्प्लीमेंट ऑफ देयर पॉजिटिव काउंटर पार्ट। तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड्स के लिए हम क्या करते हैं, टूज कम्प्लीमेंट्स लेते हैं। और फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमने टूज कम्प्लीमेंट 011 का लिया, तो इसका क्या हुआ 1001। ये किस तरह है मैं आपको बताऊंगा, ये आगे हम इसको प्रॉपरली लेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल ये मैं आप लोगों को ये तस्वीर आपके लिए लाया हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, अगर हमने -9 को स्टोर कराना है तो यहाँ पे 9 का ये देखो 01001 है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वन कम्प्लीमेंट लेंगे, फ्लिप कर देंगे। फ्लिप का मतलब है वंस कम्प्लीमेंट। तो ये क्या होगा, देखो पहला लफ्ज़ 0 है तो इधर पहला लफ्ज़ 1 हो जाएगा, दूसरा 1 है ये 0 हो जाएगा, तीसरा चौथे दोनों 0 हैं तो यहाँ पे 1 होगा। और ये हमने क्या लिया, इसका वन कम्प्लीमेंट ले लिया इधर। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे +1 का मतलब है इस नंबर में एक ऐड कर देना है। एडिशन में आपको बताता हूँ, एडिशन का एक रूल आपको बताता हूँ कि आप इसको प्लस किस तरह करेंगे तो ये टूज कम्प्लीमेंट आ जाते हैं। यहाँ पे -15 को हमने स्टोर कराना था तो पहले हमने 15 लिया, क्योंकि माइनस का वर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, हमें उसका वन कम्प्लीमेंट टू कम्प्लीमेंट लेके उसको स्टोर कराना पड़ता है अपने कंप्यूटर में। तो हमने पहले सादा 15 ले लिया, उसका वन कम्प्लीमेंट लिया, उसको फ्लिप किया तो ये क्या बना, ये 0 और 4 बार 1 थे तो ये इसको फ्लिप किया, वन कम्प्लीमेंट लिया तो 100 हो गए। इसमें फिर एक ऐड किया, एक ऐड का मतलब है हमेशा टूज कम्प्लीमेंट लिया तो ये आया। अब -1 को हम 1001 स्टोर करेंगे तो वो -15 स्टोर हो जाएगा। अच्छा आप देखो बाइनरी से एडिशन ये यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर हमारे पास क्या था जी, हमारे पास ये था कि 00010100। देखो यहाँ पे 0 की जगह हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। यहाँ पे हमने 0 की जगह क्या ले लिया, 1 ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली ये 0 था, यहाँ पे भी 1 कर दिया। 0 की जगह हमने क्या किया, 1 किया। इसी तरह वन कम्प्लीमेंट में आप सारी चीज़ों को फ्लिप कर देंगे, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1। उम्मीद है ये आपको पहला स्टेप वन कम्प्लीमेंट क्लियर हो जाएगा। अब जो वन कम्प्लीमेंट है 111010111, इसको हमने इधर लिखना है। ओरिजिनल बाइनरी नंबर को आप भूल जाना है, ये जो ऊपर वाला आपका ओरिजिनल बाइनरी नंबर है इसको भूल जाओ, आप लोगों ने नीचे वाला लिखना है। और अब हम इसको क्या काम करेंगे, +1 इसके नीचे कर देंगे। +1 करेंगे जब आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे हमेशा जब सेम होगा 1 1 देखो दोनों सेम है तो यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे 1 है आपके पास है तो यहाँ पे नीचे 0 आ गया। इसी तरह यहाँ पे ये 0 आ गया तो यहाँ पे आपका ये 1 आ गया। आपने 1 इन सारों में क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये देखो 1 + 1 क्या हुआ, दोनों सेम है, 0 हो गया। फिर इसमें भी आपने यही वाला 1 ऐड करना है, तो 1 + 1 क्या हुआ, ये 0 हो गया। तो एक सेकंड में इसको PDF में ले जाता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम वापस आ चुके हैं और अभी मैं मार्कर ले लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ। ये देखो हमने सबसे पहले क्या किया, 0 से 1 हमने ये इसको कन्वर्ट कर दिया, वन कम्प्लीमेंट ले लिया। फिर ये देखो 0 था और 0 को हमने क्या कर दिया, 1। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह आप देखो इस 1 को जब 1 में ऐड किया, आपने पढ़ा होगा कि माइनस माइनस प्लस, ये आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। देखो दोनों सेम होते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू क्या होता था, पॉजिटिव। तो जब दोनों सेम होते थे तो हम क्या करते थे, उनको प्लस कर देते थे। इसी तरह हम करते थे कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस। तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, जब दोनों सेम होंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे आपने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है 1, और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मैं रुको साइन किसी और चीज़ से डालता हूँ। ये वाला आपको यहाँ पे ये मैथ की ये वाली लॉजिक लगा लेनी है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं इज इक्वल टू 0। ये दोनों देखो, ये दोनों जब सेम होंगे तो क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह आप लोगों ने क्या काम करना है कि यहाँ पे जिस तरह हमारे पास 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 भी क्या होगा, 0 होगा। इसके अलावा जो भी होगा वो 1 होगा।
अब ये 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया या 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ गया तो क्या हुआ 1 आएगा। इसी तरह ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 0 और ये क्या हो जाएगा 1। तो ये आपने ये चीज़ इसको ध्यान में रखना है। ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको इधर बताई है, ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों ने क्या काम करनी है, इसको ध्यान में रखना है। इसकी ये फोर्थ वाली ये 4 चीज़ें अपने जहन में रखनी हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, लेना था तो आप लोगों ने वीडियो बैक करके ले लेना ताकि आपको ये चीज़ याद रह जाए। आपको ये समझ आ गया होगा, माइनस माइनस प्लस वाली एग्जांपल इसलिए दी है मैंने। तो अभी हम इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने जो रूल बताया है उससे आपने एक चीज़ यहाँ पे नहीं हुई वो मैं आपको अभी खुद करके दिखाऊंगा। तो वो आप लोगों ने यही है कि अगर 1 1 आ जाए हमारे सामने, 1 और डैश 1 आ जाए तो वो हमेशा क्या होगा 0 होगा, लेकिन उसके ऊपर एक अगले नंबर पे कैरी जाएगा। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, वो 0 होगा लेकिन अगले नंबर पे क्या एक लेके जाएगा, कैरी लेके जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ आपने लाजमी याद रख लेनी है। और उसके बाद दूसरा है जो हमारे पास 0 माइनस 0 है, या सॉरी ये 0 डैश 0 है, माइनस नहीं है यहाँ पे, प्लस ही आपस में हो रहा है कि अगर 2 0 एक साथ आ जाएं तो फिर भी ये क्या होगा, उस केस में 0 ही होगा। लेकिन इस केस में इसके ऊपर कैरी नहीं जाएगा। इस केस में इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे मैं रेड डाल देता हूँ, जब दोनों 1 होंगे तो इस पर कैरी होगा और जब नहीं होंगे तो यहाँ पे अगले नंबर पे एक कैरी जाएगा। अभी मैं आपको करके बताता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे देखो हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 किया तो हमारे पास क्या आ गया, देखो दोनों 1 और 1 थे तो 0 आ गया। लेकिन यहाँ पे हमने अगले नंबर पे क्या किया, एक कैरी लिखा। जो इसने नहीं लिखा आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 1 है, 1 1 1, तो ये क्या हो गया 1 1 1, देखो सेम है 1 1 1 तो 0 आ गया। लेकिन अगले नंबर पे क्या चला गया, एक कैरी चला गया। कि अगर हमें क्या करना हो कि -34 को क्या करना हो, 2's कम्प्लीमेंट की फॉर्म में करना हो तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, +34 ले लेंगे। +34 को हम क्या करेंगे जी, 1 कम्प्लीमेंट उसका ले लेंगे। हमने इसका 1 कम्प्लीमेंट ले लिया और उसमें फिर क्या कर दिया, +1 कर दिया। ये हमने सारा, ये मैंने नीचे रेड लाइन लगाई है, ये हमने इसका क्या किया, 1 कम्प्लीमेंट उसको उलट कर दिया। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें हमने 1 ऐड किया। ये देखो 1 1 क्या होता है, 0 होता है और अगले इस 1 पे क्या चला जाएगा, यहाँ पे कैरी। ये कैरी नहीं लेके गए हुए तो इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होगे। दोबारा इसी तरह ये सारी की सारी ये 2's कम्प्लीमेंट हम ले लेंगे और यहाँ पे हमारे पास हमारी ये हो जाएगी। इस तरह ये हम +34 है तो इसको ये देखो बाइनरी में इस तरह लिखते थे और जो -34 है इसको हम इस तरह लिखते हैं। ये मसला ही यहाँ पे आया कि +34 की बाइनरी कुछ और है और -34 की बाइनरी कुछ और है, इसलिए ये क्या काम हुआ, यहाँ पे इसकी ज़रूरत पेश आई 1 कम्प्लीमेंट और 2 कम्प्लीमेंट की। तो 1 कम्प्लीमेंट और 2 कम्प्लीमेंट उम्मीद है आप लोगों को लेना आ गया होगा। तो ये कैरी वगैरह वाले आगे मैंने ये मेरे पास स्लाइड्स पड़ी हैं तो इसमें आपको बताऊंगा कि ये क्या हुआ है। तो ये सारा कुछ आपको एडिशन, इसको कहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मैं अभी कोशिश करूंगा आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एक वीडियो बना दूं जिसमें आप लोगों को ये कैरी लेना क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में आपको कम्प्लीमेंट का एक आइडिया देना था। तो अगर आप लोगों को ये कैरी लेना सही समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, 1 यहाँ पे देखो 1 0 1 और नीचे 1 क्यों आ रहा है, तो ये आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फ़िलहाल इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको यही बताना 1 कम्प्लीमेंट 2 कम्प्लीमेंट होता क्या है और इसमें क्या करना है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।